हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही अच्छा और स्वस्थ हैं। स्वस्थ नहीं होंगे, स्वस्थ आप लोग होंगे, जो क्लास में बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। तो नए से सेशन में लेके आए हैं जो बहुत ही प्यारा सा है। सेशन का नाम है आनुवंशिकता का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। आनुवंशिकता का आणविक आधार, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में बहुत ही सारा सा क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, क्या बोलते हैं, और दिमाग में सेटअप कर लेना, जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं। टॉपिक का नाम है आनुवंशिकता का आणविक आधार। हाँ, तो चलो चलते हैं बच्चों। तो बोल रहा है आनुवंशिकता का आणविक आधार। तो पहला बोलता है डीएनए क्या है। व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या है। डीएनए डीएनए एक पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। डीएनए का पूरा नाम होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। इस डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। यह आनुवंशिकता पदार्थ जेनेटिक मटेरियल हैं जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। यह आनुवंशिकता पदार्थ हैं जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। इसे डीएनए कहते हैं। हो गया बच्चों याद। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। और डीएनए क्या है। यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। इसे डीएनए कहते हैं। हो गया बच्चों याद। देखो कितना 2 लाइन का है परिभाषा, जो बहुत ही अच्छा है, याद तुरंत हो जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे। आगे क्या बोलते हैं। डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना क्या होगी बच्चों। पहला बोलता है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कब किया था। तो 1953 में किया था। डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, जो 1953 में खोज किया था। डबल हेलिक्स संरचना का खोज किया था, जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में होते हैं एक नाइट्रोजनी क्षार, एक शर्करा, एक फास्फेट के समूह। ये सभी होंगे। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में होते हैं एक नाइट्रोजनी क्षार, एक शर्करा, एक फास्फेट समूह। ये सभी होंगे। नाइट्रोजन क्षार के प्रकार। तो नाइट्रोजन क्षार के प्रकार क्या होंगे। पहला एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा थायमिन, चौथा साइटोसिन। तो एडेनिन में होगा थायमिन, ग्वानिन में होगा साइटोसिन होगा। अब बोलते हैं आरएनए क्या है। आरएनए क्या है। व्हाट इज ए आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। एकल सूत्री, सिंगल स्ट्रैंड। थायमिन की जगह यूरासिल होता है। थायमिन की जगह यूरासिल होंगे। इसके मुख्य प्रकार देखे क्या होते हैं।
तो इसका मुख्य प्रकार होगा mRNA। mRNA संदेश वाहक है जो संदेश पहुंचाते हैं आरएनए, जिस mRNA mRNA संदेश वाहक होंगे जो संदेश पहुंचाते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं उसके पास, जो mRNA कहलाते हैं। mRNA का काज है संदेश वाहक, संदेश पहुंचाना। tRNA का होता है स्थानांतरण, अपने ही स्थान पे रहता है tRNA। RNA होता है, RNA का काम होता है राइबोसोम की हिस्सा लेने में हिस्सा लेता है, जो RNA कहते हैं। RNA का काम है राइबोसोम की हिस्सा लेना। हो गया बच्चों याद? हाँ, अब बोल रहे हैं डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए की प्रकृति क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन यह प्रक्रिया सेमी कंजर्वेटिव होती है। एक पुराना प्लस एक नया स्ट्रैंड होता है। एंजाइम डीएनए पॉलीमेरेज इस प्रक्रिया में मदद करता है। आनुवंशिकता कोड, जेनेटिक कोड क्या है? आनुवंशिकता कोड, जेनेटिक कोड क्या है? तो डीएनए का संदेश mRNA के रूप में कोशिका में जाता है और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं जो एक एमिनो अम्ल को आधारित करता है। इसे आनुवंशिक कोड कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? डीएनए का संदेश mRNA के रूप में कोशिका में जाता है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं जो एक एमिनो अम्ल को निर्धारित करता है। इसे आनुवंशिकता कोड कहते हैं। चलते हैं आगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है प्रतिलेखन, डीएनए से mRNA बनता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलता है? डीएनए से आरएनए बनता है। तो ट्रांसलेशन होगा, अनुवाद इसका होगा, mRNA की सूचना के अनुसार राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। mRNA की सूचना के अनुसार राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, जिसे अनुवाद कर ट्रांसलेशन कहते हैं। म्यूटेशन क्या है? क्या होंगे बच्चों? म्यूटेशन जीन या डीएनए में स्थान परिवर्तन कभी कभी बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। इसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन क्या है? जीन या डीएनए में अस्थायी परिवर्तन कभी कभी बीमारियों का कारण बनते हैं। ये तो सही बात है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, इसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन से विचलन भी उत्पन्न होते हैं। म्यूटेशन से विचलन भी उत्पन्न होते हैं, इसे म्यूटेशन कहते हैं। आनुवंशिकता पदार्थ का परिमाण। आनुवंशिकता पदार्थ का परिमाण प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसका प्रयोग हर्श और जैस ने 1952 में किया था। इसका प्रयोग, इस आनुवंशिक पदार्थ का प्रमाण दिया था। कब दिया था? तो 1952 में दिया था। कौन दिया था? तो हर्श और जैस ने दिया था। आनुवंशिकता पदार्थ का प्रमाण कब दिया था? तो 1952 में दिया था। और कौन दिया था? तो हर्श और जैस ने दिया था। तो इसका निष्कर्षण होगा डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन। इसका निष्कर्षण होगा डीएनए और आरएनए आनुवंशिकता
के मूल आधार हैं। ये हमारी कोशिकाओं में जानकारी को संग्रहित, व्यक्त और आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को समझना जीव विज्ञान का मूल आधार है, यही कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले सेशन में फिर इससे बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सेशन लेके आएंगे जो बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, जिससे हो कि आपके मोबाइल में आ जाए मेरे नोटिफिकेशन क्लास। यहाँ से बहुत ही सारा क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। बुक पे ध्यान नहीं तो बुक को जितना बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। क्लास में सिर्फ क्लास देखो, जो नोट है जो इसका याद करो, पढ़ो, किताब रीड करो।